नमस्कार। व्यावहारिक आयुर्वेद भाग 31 वैद्य सुश्रुत गाडगिल। हम अभ्यंग के बारे में बात कर रहे हैं। कल त्वचा और अभ्यंग इनका कैसा घनिष्ठ संबंध है और ये दोनों परस्पर पूरक हैं, ये हमने देखा है। आज अभ्यंग किसको नहीं करना चाहिए ये पहले देखेंगे और फिर एक एक अवयव से रिलेटेड अभ्यंग के बेनिफिट्स बताए गए हैं, तो उसके बारे में कल देखेंगे। अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान अध्याय नंबर 3 उसमें श्लोक नंबर 32 ऐसे आया है, वर्जो अभ्यंग कफग्रस्त कृत संशुद्धि अजीर्णिभिः। अभ्यंग वर्ज, इन लोगों ने अभ्यंग नहीं करना है। उसमें एक आया है कफग्रस्त। कफग्रस्त मतलब जिनको कफ वाले रोगों से जो ग्रस्त हैं उन्होंने या उनको अभ्यंग नहीं करना है। अब इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे बहुत सारी खांसी है, कफ है, इस तरीके से लेकर जो भी अन्य व्याधियां हो जिससे बहुत सारा पस निकल रहा हो, स्किन डिसऑर्डर जैसे कंडीशन हो, तो उसमें अभ्यंग नहीं करना है। दूसरा कृत संशुद्धि। कृत संशुद्धि मतलब अभी अभी जिनका पंचकर्म हुआ है, जस्ट वमन हुआ है, विरेचन हुआ है, सिरावेद हुआ है, रक्तमोक्षण का जो एक प्रकार है, नस्य हुआ है जो मर से नस्य करके कहा जाता है, या बस्ती हुए हैं, उनको इमीडिएट अभ्यंग नहीं करना है। प्रोसीजर हो जाने के बाद पंचकर्म में ये 5 चीज़ें आती हैं और इनका भलीभांति उपयोग आयुर्वेदिक वैद्य जो भी व्याधियां हैं उसको नष्ट करने के लिए करते हैं। और तीसरा अजीर्ण भी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है डेली हमारे जो रेजिमेन है उसके लिए। अगर आपको अजीर्ण है, पेट फूल रहा है, अन्न का पचन नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन है, सम्यक तरीके से मल प्रवृत्ति सुबह नहीं होती, लिथार्जी आती है, आलस्य आता है, प्रातः उठने के बाद भी फिर से सो जाए ऐसा लगता है, तो ये अजीर्ण के सिम्टम्स हैं। प्यास ज़्यादा लगती है, तो ये सब अजीर्ण के सिम्टम्स हैं। अगर ये हैं तो अभ्यंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी तेल आप लगा रहे हो शरीर पर उसका भी पचन होना आवश्यक है। हमारे शरीर के त्वचा में एक पित्त स्थित है, उसको भ्राजक पित्त कहते हैं। तो वो जो हम लेप लगाते हैं, जो भी उपटन लगाते हैं, तेल लगाते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, जो भी लगाते हैं उनका पचन करता है। अगर पचन सम्यक तरीके से हुआ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, अगर नहीं होता है तो ये दिक्कतें पैदा कर सकता है। और उसका जो मूल प्रेरणा स्थान है वो हमारे जो जाठराग्नि है, वहाँ पर जो पाचक पित्त स्थित है वो उनको बल देता है। तो इस वजह से अगर अजीर्ण अवस्था में अभ्यंग किया गया तो वो शरीर में अपाचित पार्ट जो है, जिसे हम आम कहते हैं, उसको बढ़ाता है और फिर व्याधियाँ जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो इसके लिए अजीर्ण में अभ्यंग नहीं करना चाहिए। दूसरा, खाना खाने के बाद भी अभ्यंग इमीडिएट नहीं करना चाहिए। तो आप खाना खाने से पहले अभ्यंग ज़रूर करवा सकते हैं, लेकिन बाद में बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। उसमें भी अजीर्ण ही है, अन्न का पचन हो रहा है, तो इसलिए अभ्यंग वर्ज्य है। इसके आगे अभ्यंग के बेनिफिट्स देखेंगे। धन्यवाद।